Hello viewers and welcome to our channel TechnoWorld. In the series of Python, we are today going to discuss about user-defined functions. So let us see user-defined function and start our video. सब्सक्राइब करें टेक्नोवर्ल्ड को और मेरे लेटेस्ट वीडियो सबसे पहले देखने के लिए बेल आइकन दबाएं। Hello students and welcome to our channel TechnoWorld. Today we are going to discuss about user-defined functions in Python. In the series of Python, we have already seen the operators, functions, user library. हैं हम लोग जितनी बार इच्छा करें उतनी बार उनका इस्तेमाल करके जितने कोड्स के लिए हम लोगों ने फंक्शंस बनाए हैं उतने कोड्स का हम लोग बिना कोड लिखे हम लोग डायरेक्ट
इंडेंटेड बाय 4 स्पेसेस, दैट इज इन टोटल 8 स्पेसेस। अब कई बार होता है कि हम लोग ब्लॉक्स के अंदर भी ब्लॉक्स लगाते हैं। कई बार ऐसा होता है कि जो ब्लॉक्स हमने लगाए, अब उस ब्लॉक के अंदर भी हमारा एक कंडीशन है और उस कंडीशन के थ्रू हम लोग दूसरे ब्लॉक पे जा रहे हैं। तो ब्लॉक के अंदर अगर हम लोग ब्लॉक लिख रहे हैं तो वहां पे पहला जो ब्लॉक है वो हमारा 4 स्पेसेस के द्वारा इंडेंटेड था, और उसके अंदर अगर कोई ब्लॉक लिख रहे हैं तो वो और 4 स्पेसेस के द्वारा इंडेंटेड है, यानी कि वहां पे 8 स्पेस टोटल वो शुरू में आएगा, उसका 8 स्पेस के द्वारा वो इंडेंट होगा और वहां पे स्टेटमेंट हम लोग लिख पाएंगे। तो इस तरह से करके हम लोग कर पाए। तो अब हम लोग एक एग्जांपल देख लेते हैं, हम लोग फंक्शंस को कैसे डिक्लेयर करते हैं। यहाँ पे हम लोगों का एक सिंटैक्स है जो हम लोग देखेंगे। यहाँ पे देखिए, हम डिफाइन करेंगे डेफ के द्वारा, जो कीवर्ड है डेफ, और उसके बाद हम लोग फंक्शन का नाम लिखेंगे। फिर पैरेंथेसिस के अंदर अगर हम लोग पैरामीटर पास करा रहे हैं, जो कि आगे हम लोग देखेंगे कैसे पैरामीटर पास कराएंगे, बट अभी हम लोग इतना जान लें कि ये जो ओपनिंग ब्रेसेस है और ये जो क्लोजिंग ब्रेसेस है, ये हम लोग यहाँ पे लगाएंगे। अगर इसको ब्लैंक छोड़ते हैं, पैरामीटर पास नहीं कराते हैं, तो हम लोग यहाँ पे इसको ब्लैंक छोड़ेंगे और उसके बाद एक कॉलन का सिंबल लगाएंगे। ये जो हमने यहाँ पे हैश के साथ यूज किया हुआ है, ये कमेंट है, नॉन एग्जीक्यूटेबल स्टेटमेंट है। तो यहाँ पे कॉलन लगाने के बाद हम लोग एंटर करेंगे और वहां पे हम लोग स्टेटमेंट लिखेंगे, जो भी स्टेटमेंट्स हमको लिखने हैं, और स्टेटमेंट्स लिखने के बाद फिर हम लोग इसको फंक्शंस को कॉल करा सकते हैं। तो इस तरह हम लोग देखेंगे कि हम लोग कैसे उसको फंक्शंस को डिक्लेयर कर सकते हैं। तो आइए हम लोग एक एग्जांपल से इसको समझते हैं। हम लोग ऐड के लिए एक सिंपल सा फंक्शन बनाते हैं और उसको एग्जीक्यूट करके देखते हैं। अभी फिलहाल हम लोग इसको इंटरैक्टिव मोड में ही बना करके देखते हैं। तो चलिए हम लोग देखते हैं उसको पाइथन सेल के ऊपर। एग्जाम्पल के तौर पे हम यहाँ पे एक ऐड का फंक्शंस बना रहे हैं। तो सपोज यहाँ पे हम लोग लिखते हैं, डिफाइन करेंगे, और डिफाइन करने के बाद यहाँ पे ऐड करते हैं, और ये फंक्शंस हम लोग यहाँ पे आप देख पा रहे हैं कि हमने डेफ लिखा, ऐड लिखा, और यहाँ पे पैरेंथेसिस लगाए। ये जो पैरेंथेसिस लगाए हमने यहाँ पे फंक्शंस को डिक्लेयर करे, और इसके बाद हम लोग यहाँ पे लगाएंगे कॉलन। तो ये हमारा जो है ये हेडर है फंक्शंस का, जहां पे हम लोग फंक्शंस को डिफाइन कर रहे हैं। यानी डेफ जो है वो कीवर्ड है और ऐड फंक्शंस का नाम है। यहाँ पे हम लोग देख पा रहे हैं ये डेफ जो है ये कीवर्ड है, ऐड फंक्शंस का नाम है, और यहाँ पे फॉलोड बाय पैरेंथेसिस, यानी पैरेंथेसिस लगा रहे हैं उसके बाद में, और कॉलन लगा रहे हैं। कॉलन लगाने के बाद हम लोग यहाँ पे एंटर की प्रेस करेंगे। जैसे एंटर की प्रेस करेंगे तो यहाँ पे आप देख पा रहे हैं कि ये जो कर्सर है ये इंडेंटेड आ रहा है, यानी कि यहाँ पे डेफ के नीचे ये कर्सर नहीं आ रहा है, बल्कि यहाँ पे 4 स्पेसेस आप अगर देखेंगे तो यहाँ पे 4 स्पेसेस हैं, 4 व्हाइट स्पेसेस ऐड हो गए यहाँ पे, जिसको हम लोग इंडेंटेशन कहते हैं। तो ये इंडेंट होकर के हमारा कर्सर आ रहा है, और यहाँ पे हम लोग अब बॉडी लिखेंगे फंक्शन का। ये ऊपर हम लोगों ने हेडर लिखा, अब यहाँ पे हम लोग बॉडी लिखेंगे। तो सपोज यहाँ पे एक लोकल वेरिएबल हम लोग ले लेते हैं एक्स। एक्स इज इक्वल टू यहाँ पे हम लोग लगाते हैं सपोज 25। दूसरा एक लोकल वेरिएबल ले लेते हैं वाई, और वाई की वैल्यू हम लोग यहाँ पे लगा लेते हैं सपोज 65। और एक तीसरा हम लोग यहाँ पे डिक्लेयर करते हैं, सपोज यहाँ पे हम लोग z लगा ले या सम लगा ले। तो यहाँ पे एक z लगाते हैं, और z के अंदर हम लोग कैलकुलेट करते हैं, यानी कि x प्लस y, इसको कैलकुलेट कराते हैं। कैलकुलेट कराने के बाद इसको प्रिंट करा देते हैं, प्रिंट, और यहाँ पे हम लोग z को प्रिंट कराते हैं। और यहाँ पे हमारा जो फंक्शन है ये इसका पार्ट पूरा हो गया। अब यहाँ हम लोग इसको अगर गौर से देखें तो ये हमारा डिफाइन कर रहे हैं हम लोग। यहाँ पे ये हेडर पार्ट है, यहाँ पे हम लोगों ने डिफाइन कीवर्ड के द्वारा, डेफ कीवर्ड के द्वारा यहाँ पे ऐड फंक्शन को डिक्लेयर किया है। तो यहाँ पे डेफ और ऐड फंक्शन का नाम हो गया, पैरेंथेसिस हो गया, कॉलन हो गया। यहाँ पे हम लोगों ने 2 लोकल वेरिएबल्स लिए, एक्स और वाई, 2 लोकल वेरिएबल्स लिए। अब यहाँ पे ये जो 2 स्टेटमेंट है, यहाँ पे हम लोग 2 स्टेटमेंट्स लिख रहे हैं, जिसको ब्लॉक स्टेटमेंट या कंपाउंड स्टेटमेंट भी कहते हैं, जिसमें हमने z के अंदर इन दोनों को टोटल करके यहाँ पे स्टोर कराया, और इसके बाद हम लोग यहाँ पे उसको प्रिंट करा रहे हैं। इसके बाद हम लोग एंटर की प्रेस करेंगे, और एंटर की प्रेस करने के बाद यहाँ पे देखेंगे कि ये जो फंक्शन है ये हमारा कंप्लीट हो गया। बट एक चीज हम लोग यहाँ पे देख पा रहे हैं कि जो फंक्शन हमने बनाए उस फंक्शन का कोई रिजल्ट यहाँ पे नहीं आया। यानी कि ये जो फंक्शन है इसका एक कैरेक्टरिस्टिक होता है कि इसको जब आप रन कराते हैं, ये तब तक फंक्शंस का रिजल्ट नहीं आता है जब तक आप इसको कॉल नहीं करते हैं, रन नहीं कराते हैं। तो फंक्शंस को रन कराने के लिए हमको फंक्शंस को कॉल करना पड़ेगा, तभी इसका आउटपुट मिल पाएगा। तो फंक्शंस को कॉल कैसे करते हैं, तो सिंपली आपको फंक्शन का नाम यहाँ पे लिखना है। यानी कि यहाँ पे अगर हम लोग लिखते हैं ऐड और ये पैरेंथेसिस लगाते हैं और एंटर की प्रेस करते हैं, तो आप यहाँ पे देख पाएंगे कि आपको यहाँ पे रिजल्ट दिख रहा है 90।
तो इस तरह से अब हम जितनी बार इस फंक्शंस को कॉल कराएंगे उतनी बार हमको यहाँ पे रिजल्ट मिल जाएगा। तो यहाँ पे एंटर करने के बाद हमको रिजल्ट, तो अब आप देखिए कि ये जो कोड्स हैं यहां से लेकर के ये जो हमारे कोड्स हैं, सपोज मान लीजिए x डिक्लेयर करना, y डिक्लेयर करना, दोनों को ऐड कराना, प्रिंट कराना, तो ये कम से कम 4 लाइंस जो हैं, 4 कोड्स हैं जिनको हमको बार बार लिखना पड़ता अगर हमको इस तरह के रिजल्ट चाहिए। अब यहाँ पे तो हमने वैल्यू इसकी फिक्स करा दी है, बट ये वैल्यू अगर यूजर से लेते हैं तो हर बार हमको ये सारे कोड्स लिखने नहीं पड़ेंगे। हम केवल फंक्शंस को अगर कॉल करा देंगे तो हमारा काम हो जाएगा, हमको इतने सारे कोड लिखने की जरूरत नहीं पड़ेगी। तो यहां पे हम लोग देख पा रहे हैं, तो इस तरह से हम लोग ब्लॉक ऑफ स्टेटमेंट्स देखें, हम लोग फंक्शंस कैसे क्लियर करते हैं, कैसे डिक्लेयर करते हैं। इट बिगिंस विद द कीवर्ड डेफ एंड एंड्स विद कॉलन एंड कंटेन्स द फंक्शन आइडेंटिफिकेशन डिटेल्स। As it ends with colon, we can say that what follows next is block of statement। तो यहाँ हम लोगों ने देखा ये block of statements क्या है, columns कैसे लगाते हैं, हम लोग क्या करते हैं। Consisting of sequence of identified 4-space Python statement to perform a task, defining a function will create a variable with same name but does not generate any result। The body of the function gets executed only when द फंक्शन इज कॉल्ड और इन्वोक्ड। तो जो हम लोगों ने देखा, अभी हमने जो बात की कि हम लोग फंक्शंस क्रिएट करेंगे तो फंक्शंस क्रिएट तो होगा, उसका वेरिएबल क्रिएट हो जाएगा, फंक्शंस उसकी हमारी मेमोरी में, पाइथन की जो मेमोरी है उसमें क्रिएट हो जाएगा, बट एग्जीक्यूट नहीं होगा। कब तक? जब तक कि हम लोग उसको रन नहीं कराते, उसको कॉल नहीं करते, इन्वोक नहीं करते हैं। तो फंक्शंस कॉल कंटेन्स द नेम ऑफ द फंक्शंस बीइंग एग्जीक्यूटेड फॉलोड बाय द लिस्ट ऑफ वैल्यूज। तो यहाँ पे अगर हम लोग आर्ग्यूमेंट्स पास कराते हैं, जो हम लोग यहाँ पे देखेंगे पैरामीटराइज्ड जो फंक्शंस हम लोग देखेंगे, उसमें हम लोग आर्ग्यूमेंट्स पास कराएंगे और कैसे उसको करेंगे ये हम लोग आगे के वीडियो में देखेंगे कि हम लोग कैसे उस तरह के फंक्शंस को डिक्लेयर कर पाते हैं। बट अभी हम लोगों को केवल यूडीएफ का कंसेप्ट देखना है। तो यहाँ पे हम लोगों ने जो फंक्शंस को कॉल कराए उसके बाद हम लोग वहां पे रिजल्ट देख पा रहे हैं। Apart from these, you have already seen many examples of invoking of functions in modules and built-in functions। हम लोगों ने इससे पहले जो वीडियो था उसमें हम लोगों ने देखा कि हम लोग कैसे मॉड्यूल को या built-in functions को हम अपने प्रोग्राम में कैसे यूज कर पाते हैं। तो वो जो functions को यूज करने का तरीका है वो हमारे सेम UDF को भी उसी तरह से हम लोग यूज कर सकते हैं, और हम लोग UDF को भी बना करके उसको वैसे ही हम लोग कॉल कराएंगे और उसका एग्जीक्यूशन देख सकते हैं। सो बिकॉज इट इज अ स्टेटमेंट, diff कैन अपीयर एनीवेयर इन द प्रोग्राम, इट कैन इवन बी नेस्टेड। हम लोग यहाँ पे देखेंगे कि डिफाइन जो है वो हम लोग प्रोग्राम में कहीं भी डिफाइन कर सकते हैं, और हम लोग नेस्टिंग भी कर सकते हैं। एक फंक्शन डिफाइन करने के अंदर हम लोग दूसरा फंक्शन भी डिफाइन कर सकते हैं। यहाँ पे हम लोग देखेंगे कुछ कंडीशन, यहाँ पे इफ कंडीशन लगाए, यहाँ पे एक फंक्शन हमने डिफाइन किया और उस कंडीशन में अगर वो हमने यहाँ पे ब्लॉक स्टेटमेंट हम लोग यहाँ पे लिखेंगे। सपोज हमने एक फंक्शन बनाया फन के नाम से, और उसके बाद यहाँ पे हम लोग उसका ब्लॉक स्टेटमेंट लिखते हैं। तो यहाँ पे कंडीशन अगर हम लोग दे रहे हैं, अगर ये कंडीशन ट्रू है तो ये फंक्शन एग्जीक्यूट करेगा, बट अगर ये कंडीशन फॉल्स हो जाता है तो हमारा जो दूसरा फंक्शन है वो एग्जीक्यूट करेगा। तो यहाँ पे अब हम लोग का यहाँ पे दो हम लोग देख पा रहे हैं कि दो फंक्शंस हम लोग यहाँ पे क्रिएट कर रहे हैं। तो कंडीशन अगर ट्रू होता है तो हमारा पहला फंक्शन एग्जीक्यूट करता है, अदरवाइज जो हमारा दूसरा फंक्शन है उसको हम लोग जो यहाँ पे डिफाइन कर रहे हैं वो एग्जीक्यूट करेगा, और उसके बाद हम लोग उसको कॉल कर सकते हैं। दिस इज द वे वी प्रोवाइड एन अल्टरनेटिव डेफिनेशन टू द फंक्शन। This is possible because def is evaluated when it is raised and executed। तो यहाँ पे हम लोग इस तरह से करके उसको एग्जीक्यूट करा सकते हैं। The first statement of the function body can optionally be a string constant, docstring enclosed in triple quotes। It contains the essential information someone might need about the function, such as what function does, type of parameters it takes, effect of parameters on behavior of function etc। तो यहाँ पे हम लोग देख रहे हैं कि जो पहला स्टेटमेंट है फंक्शन के बॉडी का, तो वहां पे हम लोग उसमें स्ट्रिंग वैल्यू भी लगा सकते हैं। स्ट्रिंग वैल्यू लगा करके हम उसको लिख सकते हैं, एसेंशियल इंफॉर्मेशन लगा सकते हैं और उसको कर सकते हैं। तो यहाँ पे हम लोगों को देखना है कि फंक्शन करता क्या है, फंक्शन का पैरामीटर कितने तरह का हो सकता है, और उसके पैरामीटर
स्ट्रिंग है, उस डॉक स्ट्रिंग में हमने जो ये हमारा जो फंक्शन है, इस फंक्शन का पूरा पार्ट डिफाइन किया कि ये फंक्शन करेगा क्या, वैल्यू लेगा, उसको कैलकुलेट करेगा और कैलकुलेट करने के बाद हमको रिटर्न कराएगा। तो ऐसे डॉक स्ट्रिंग्स हमको अपने फंक्शंस के लिए तैयार करने चाहिए, ताकि जब भी उससे रिलेटेड कोई इंफॉर्मेशन हो तो यूजर आसानी से देख करके उस फंक्शन को समझ सके। वैल्यू कॉल्ड नन। तो यहाँ पे जो वॉइड फंक्शंस हम लोग बनाएंगे, हम लोगों ने जो फंक्शंस बनाए, अभी जो हमने एग्जांपल देखा वो वॉइड फंक्शन नहीं थे, बट अगर हम लोग वॉइड फंक्शंस बनाते हैं तो वो किसी भी तरह का कोई वैल्यू रिटर्न नहीं करता है। यानी उस फंक्शन को अगर हम लोग कॉल करते हैं और हम लोग उसके वैल्यू को कहीं यूज करना चाहते हैं तो वहां पे हमको कोई वैल्यू नहीं मिलने वाली, वहां पे वैल्यू जो है वो हमारा नन होगा। तो एग्जाम्पल के तौर पे हम लोग यहाँ पे देखेंगे, एग्जाम्पल में हम लोगों ने एक चेक फंक्शन बनाया और ये चेक फंक्शन जो है इसमें हम लोग नम जो है वो पैरामीटर पास करा रहे हैं। तो इफ नम डिवाइडेड बाई 2 इक्वल्स टू 0 प्रिंट ट्रू, एल्स प्रिंट फॉल्स। तो यहाँ पे हम लोग जो वैल्यू पास कराएंगे, यहाँ पे देखिए हम लोग यहाँ पे वैल्यू पास करा रहे हैं रिजल्ट इक्वल्स टू, और यहाँ पे फंक्शन कॉल कर रहे हैं चेक फंक्शन। ये जो चेक फंक्शन हमने यहाँ पे डिफाइन किया उसको यहाँ पे हम लोग कॉल कर रहे हैं, और यहाँ पे हमने एक पैरामीटर पास कराया था नम। तो ये वेरिएबल हमने पास कराया था, उसी पैरामीटर को के लिए हम लोग यहाँ से आर्ग्यूमेंट दे रहे हैं। तो यहाँ पे जैसे ही ये फंक्शन रन करेगा, जैसे ये फंक्शन हम लोग कॉल कर रहे हैं, ये फंक्शन रन करेगा, तो इसके पास एक पैरामीटर है नम। तो इस पैरामीटर के लिए एक वैल्यू इसको चाहिए, तो वो वैल्यू हम लोग यहां से जब पास कराएंगे तो ये वैल्यू यानी कि 29 जो है वो नम में स्टोर होगा, और नम में स्टोर होने के बाद ये एग्जीक्यूट करेगा, यानी कि चेक करेगा कि 29 डिवाइडेड बाई 2 इक्वल्स टू 0 और नॉट। तो यदि यहाँ पे इसको 0 मिलता है तो ये वहां पे ट्रू प्रिंट करेगा, अदरवाइज ये फॉल्स प्रिंट करेगा। तो जैसा हम जानते हैं 29 जो है वो इवन नंबर नहीं है, यहाँ पे 0 वैल्यू नहीं आएगी, तो इसका रिजल्ट फॉल्स आएगा। तो यहाँ पे जब हम लोग प्रिंट रिजल्ट कराएंगे तो प्रिंट रिजल्ट कराने के बाद यहाँ में हम लोग जब रिजल्ट यहाँ पे है तो रिजल्ट की वैल्यू कहाँ से आ रही है, तो जो आउटपुट है चेक फंक्शन का वो हमारे इस रिजल्ट की वैल्यू असाइन हो रही है। यानी कि ये जो चेक है इसकी जो वैल्यू आ रही है वो आउटपुट जो आ रहा है वही हम रिजल्ट में असाइन करा रहे हैं। और जब रिजल्ट को असाइन कराएंगे तो यहाँ पे आप देख पा रहे हैं कि यहाँ पे कोई भी वैल्यू रिटर्न नहीं कर रहा है,
यहाँ पे आप देखिए कि इसकी वैल्यू तो होनी चाहिए, बट यहाँ चूंकि हमने रिटर्न फंक्शन नहीं लगाया, यहाँ पे रिटर्न स्टेटमेंट नहीं लगाया, जिसकी वजह से ये जो फंक्शन है, ये जो चेक फंक्शन है, ये कोई भी वैल्यू रिटर्न नहीं कर रहा है, यानी कि ट्रू है फॉल्स है, यहाँ पे कोई वैल्यू रिटर्न नहीं कर रहा है, यहीं पे वो प्रिंट करा दे रहा है। तो इसलिए अगर हम लोग इसमें कुछ स्टोर कराना चाहेंगे, यहाँ पे ये प्रिंट तो करा देगा, यहाँ फंक्शन कॉल होगा तो ये ट्रू या फॉल्स तो प्रिंट करा देगा, बट अगर इसकी कोई वैल्यू हम लोग इसके अंदर स्टोर करा रहे हैं रिजल्ट के अंदर, तो यहाँ पे देखिए फॉल्स प्रिंट तो हो रहा है, बट यहाँ पे आपको उसकी रिजल्ट को जब आप प्रिंट कराएंगे तो यहाँ वैल्यू नन मिलेगी, क्योंकि हमने यहाँ पे रिटर्न स्टेटमेंट नहीं लगाया, ये वॉइड स्टेटमेंट है और ये किसी तरह का कोई वैल्यू रिटर्न नहीं कर रहा है। सो हम लोग देखेंगे यहाँ पे डॉक स्ट्रिंग का कुछ कन्वेंशंस देखेंगे। द फर्स्ट लाइन ऑफ डॉक स्ट्रिंग स्टार्ट्स विद कैपिटल लेटर एंड एंड्स विद अ पीरियड। सेकेंड लाइन इज लेफ्ट ब्लैंक, इट विजुअली सेपरेट्स समरी ऑफ अदर डिस्क्रिप्शंस, अदर डिटेल्स ऑफ डॉक स्ट्रिंग स्टार्ट्स फ्रॉम थर्ड लाइन। तो यहाँ पे पहला लाइन डॉक स्ट्रिंग जो हम लोगों ने अभी देखा एग्जांपल के तौर पे, तो हम लोगों का पहला लाइन जो है वो उसकी स्टार्टिंग जो है वो कैपिटल लेटर से होगी और उसकी एंड जो है वो डॉट से होगी, और सेकेंड लाइन खाली रखते हैं और थर्ड लाइन से फिर हम लोग स्टार्ट करते हैं डॉक स्ट्रिंग को। तो इस तरह से हम लोग देखें कि आज यूडीएफ फंक्शंस के बारे में, तो आशा करता हूं कि आपको ये समझ में आया होगा। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो।